हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के सेकंड। आज आपको यहाँ एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया जाएगा और ये एक्सपीरियंस जुड़ा है बालाजी से। बालाजी यानी तिरुपति वाले बालाजी, क्योंकि एक मेहंदीपुर वाले बालाजी भी हैं जो हनुमान जी के रूप हैं और जो तिरुपति वाले बालाजी हैं वो विष्णु जी के रूप हैं। तो मैं उससे जुड़ा आपको एक एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। तो ये 4 लोगों की फैमिली थी जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे थे एंड ये हस्बैंड वाइफ थे। और तिरुपति पहुंचने के पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि किसी ने इनके लिए मन्नत मांग लिया था और इसलिए इन्हें वहाँ जाना पड़ा। इन्हें उन दिनों एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता था कि ये पहाड़ पर कैसे कैसे चढ़कर जा सकते हैं। और वहाँ जाने से पहले इन्हें कुछ ऐसे खबर भी मिले थे कि लौटते वक्त बस गिर जाने के कारण, क्योंकि उसका रास्ता ऐसा जिगजैग रास्ता है, जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा कि अगर एक हल्का सा ब्रेक लेने में देरी हो गई, जस्ट एक नैरो स्केप के कारण इंसान की जान चली जाएगी। कारण कि वो पहाड़ी एरिया एंड बिल्कुल वी शेप में वो नीचे उतरता है बस। तो ये उन दिनों की बात भी है। आज का तो जो भी है दीज डेज़ आप बहुत सारी चीज़ों यूज़ करके जा सकते हो। भाई मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये जो है ये तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे एंड इनका पहले 2 दिन का ट्रेन का जर्नी था, जिसके बाद इन्हें वहाँ पहुँचना था। एंड इस 2 दिन के ट्रेन के जर्नी में इनका जो छोटा वाला बेबी था वो बहुत बीमार हो चुका था। उसने पूरे ट्रेन में कुछ नहीं खाया, एकदम जैसे कहते हैं ना बस स्केलेटन बाकी हुए, कंकाल, उस तरह का बीमार हो गया था। एंड इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या दें, क्या करें, क्या नहीं। फिर जैसे ही तिरुपति पर पाँव पड़ा इनका, ये लोग बस से ऊपर पहुँचे तो इन्हें एक बड़े से रूम में लॉक कर दिया गया एंड ये बोला गया कि पूरे दिन आपको यहाँ बैठना है, जैसे रात होगी उसके बाद जो है आपको दर्शन करवा दिया जाएगा। एक बड़े से रूम में इन्हें लॉक कर दिया गया बिकॉज दे वर नॉट अवेयर कि कैसे क्या पासेस बनती हैं, कैसे आना होता है, कैसे जाना होता है। यहाँ पर इनका बच्चा थोड़ा बहुत जो भी खाने को था वो खाया एंड ये पूरे दिन, कैन यू इमेजिन, 11-12 बजे से शाम के 8-7 बजे तक ये वैसे ही बैठे रहे उसी बंद कमरे में जहाँ बहुत लोगों को रख दिया गया था। एंड उसके बाद जो है रात में एक एक करके उस रूम को ओपन किया गया एंड फिर लोगों को दर्शन के लिए ले जाया गया। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ आरती कैसे बुक होती है, दर्शन क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। लाइक बहुत सारे टेम्पल का अलग अलग रूल है, आप पहले से बुक करके जा सकते हो, बट अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। इनका बेटा जो वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया था इन्हें, और उसे ब्रेथलेसनेस होने लगी, इन्हें लगा कि पता नहीं क्या होगा। जैसे ही वो बालाजी के सामने खड़ा हुआ, यू गाइज वोंट बिलीव, जो अभी 2 फीट मतलब 10 मीटर पहले उल्टी कर रहा है जो बच्चा, उनके सामने खड़े होते ही डांस करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि बस उसके जान में अब जाके जान आई है। एंड देन वहाँ से वो बच्चा जो है नॉर्मल हो गया, वरना वो बहुत सीरियस हो गया था, बहुत बीमार हो गया था। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकले तो जो इंसान सुबह से जो लोग फंसे हुए थे एंड रात में निकले, इसके बाद अब बारी आई प्रसाद लेने की। प्रसाद के लिए भी उतना ही बड़ा लाइन लगा हुआ था। दिस स्टोरीज़ आई थिंक जो बताई गई है ये 10-12 साल पुरानी कहानी है। तो उन अभी अब क्या कैसे होता है, बिकॉज़ मुझे बालाजी जाना पड़ेगा तो मैं वहाँ का बता पाऊँगी। तो क्या हुआ ना कि जो उनके प्रसाद लेने का काउंटर्स हुआ करता था उसमें भी बहुत लंबी लाइन लगती थी। और अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ को हिम्मत नहीं था कि अब ये वापस लाइन में लगे। पूरे दिन का इन लोगों ने सदमा झेल लिया था बालाजी के दर्शन करने का। तो इनके हस्बैंड जो है उन्होंने एक बार कोशिश की, वो लाइन में लगने गए, इतनी बड़ी भीड़ देखकर और फिर से वैसा ही सफोकेशन। और इनके दर्शन होने के बाद अभी रात के
1 या 1:30 बज गए थे। अब इन्हें हिम्मत नहीं था कि वापस जाएं। 2 बार उन्होंने कोशिश किया, पर वही लंबी भीड़, वही 2 ढाई 3 घंटा रुकना पड़ता, फिर जाकर प्रसाद मिलता। तो वहाँ का प्रसाद बहुत स्पेशल है, नैवेद्यम जो बनाया जाता है वही नैवेद्यम आपको पटना के हनुमान मंदिर में भी मिल जाएगा, जो हनुमान जी को भी चढ़ता है। तो वो बहुत ही उसका टेस्ट बहुत अलग, बहुत ही पवित्र तो डेफिनेटली वो है ही, एंड वो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो अब जो है इन्हें लगा कि भाई प्रसाद छूट जाएगा, कोई बात नहीं। तो मन ही मन उन लोगों ने कहा कि प्रभु, हो सकता है हम बहुत पापी लोग होंगे, इसलिए जो है हमें प्रसाद नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अब आपकी जैसी इच्छा नारायण, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर सकते। पूरा दिन बीत गया, हम में से किसी ने आज पूरे दिन खाना नहीं खाया है, क्योंकि वो जहाँ बंद कर दिए गए थे वहाँ जो उनके जो बच्चे थे उन लोगों ने, छोटा छोटा था वो लोग, तो दे डिड नॉट ईट एनीथिंग, और चाय और दूध के सहारे इन्होंने दिन काटा था। सुबह से एक रोटी नहीं खाई थी। तो उन्होंने कहा, नारायण, हो सकता है हम बहुत पापी होंगे, आपने दर्शन दे दिया प्रभु, वही बहुत है, और अब हम जा रहे हैं। तो इन्हें जो कूपन मिला था, जो कटा था, एंड उस वक्त प्रसाद आप लिमिटेड ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जितना मन किया उतना मांग लिया, उतना ले लिया। तो ये अब लौट रहे थे, तभी इन्हें वहाँ पर एक परिचित मिला और बोला, अरे अरे आप हैं सर। तो उन्होंने कहा, आप कौन? तो उन्होंने कहा, अरे आप तो इस मोहल्ले से हैं ना, चलिए हम उस मोहल्ले का नाम लेते हैं, रामनगर फॉर एग्ज़ाम्पल। आप रामनगर से हैं ना, तो मैं भी वहीं पे हूँ, हमारा घर वहीं पे है। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो ये बताया कि मैं प्रसाद लेने के लिए खड़ा हूँ। तो बोले, लाइए दीजिए आपका कूपन, हम तुरंत ला के आपको देते हैं। तो इन्होंने कूपन दिया। 1 मिनट के लिए इन्हें लगा कि पता नहीं ये आदमी कहीं कूपन लेके गायब ना हो जाए, फिर दोबारा कूपन भी नहीं मिलेगा, आपके एक दर्शन हुए तो एक ही प्रसाद का कूपन मिलेगा। मन में बहुत सारे सवाल थे, डर था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कूपन दे दिया, वैसे भी प्रसाद ले नहीं रहे हैं, चोरी करेगा तो जानेगा अपना, नारायण की नगरी में है। कूपन दे दिया इन्होंने, एंड विदिन 4 और 5 मिनट्स वो आदमी वापस आया, बोला, सर लीजिए आपका प्रसाद है। फिर इन्होंने रोका कि अरे बताइए आप कहाँ रहते हैं, क्या है नहीं। बोले, अरे सर सुनिए ना, वहीं आकर आपसे हम मिल लेंगे वापस, अभी आप जाइए, रात बहुत हो गई है। एंड वो आदमी 2 मिनट में गायब। फिर ये आए, आकर इन्होंने अपनी वाइफ को, बच्चों को प्रसाद दिया। पहला निवाला जैसे गया, इन्हें रियलाइज़ हुआ कि चरण पकड़ लेना था उसका जो आया था। यहाँ प्रसाद बैक गेट से किसी को मिल नहीं रहा। इन्होंने वो भी कोशिश कर ली थी। चाहे आप कोई भी हो, आपको लाइन लगना है, इवन बैक गेट तक पहुँचने के लिए भी लाइन लगना था। ये जो थे, ये स्वयं नारायण थे, स्वयं बालाजी आए थे और उन्होंने प्रसाद दिया था। तो इन्हें इस चीज़ का पछतावा आज भी होता है कि नारायण आए थे, मैंने उनके पाँव नहीं छुए, पर इन्हें इस बात की खुशी है कि वो प्रसाद इन्हें नारायण के हाथों से मिला था। और नारायण ने इन्हें ये भी समझा दिया कि तुम पापी नहीं हो। तो ये थी बालाजी से जुड़ी एक बहुत सुंदर अनुभूति। इसके साथ मैं एक बात आप सबसे कहूँगी, अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, किसी भी भगवान जी से जुड़ा हुआ हो, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये स्पिरिचुअल चैनल है, तो यहाँ हम वही चीज़ें करेंगे, हम कोई नेगेटिव चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जो हैं वो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।